विजया एकादशी इस बार 27 फरवरी को है और जैसा कि नाम से ही लगता है विजया एकादशी, तो ये दर्शाता है कि जितने भी आपके कष्ट हैं, जितने भी आपके दुख हैं, जितने भी आपके शत्रु हैं, उन सभी से विजय प्राप्त करने के लिए यह दिन बड़ा ही ज्यादा खास और विशेष होता है। बल्कि इस दिन पर कुछ ऐसी खास चीजें भी की जाती हैं जिन्हें करने से संपूर्ण कष्टों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे जो खास करके विजया एकादशी पर ही की जाती है। कुछ ऐसे मंत्रों का जाप जिन्हें जब आप करेंगे तो अपने संपूर्ण कष्टों से मुक्त आप बड़ी आसानी से हो सकते हैं। चाहे आपके जीवन में धन की समस्याएं हो, शत्रु आपको परेशान करता हो, कर्ज की समस्याएं हो, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी ही क्यों ना आपके जीवन में हो, लेकिन बस विजया एकादशी पर इस प्रयोग को आप करके देखें। क्योंकि जैसे ही इस प्रयोग को करेंगे अगले घंटे से ही स्वयं आपको प्रतीत होने लगेगा, खुद अनुभव होने लग जाएगा कि कितना ज्यादा खास ये मंत्र है, कितना ज्यादा खास ये प्रयोग है जो विशेष विजय एकादशी पर किया जाता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर इस क्रिया को समझें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि काफी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 26 फरवरी को है, कुछ लोग बोल रहे हैं 27 फरवरी को है। तो आपको बता दें कि 26 को नहीं बल्कि 27 फरवरी को है, क्योंकि एकादशी जिस दिन सूर्य उदय एकादशी तिथि से होता है उसी दिन एकादशी मनाई जाती है। तो 26 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से एकादशी की तिथि शुरू हो जाएगी, लेकिन सूर्योदय के समय एकादशी नहीं थी, तो 26 फरवरी को एकादशी नहीं मानी जाएगी। लेकिन 27 फरवरी को जो सूर्य उदय होगा वो एकादशी तिथि के साथ होगा। तो इस प्रकार से अपनी दुविधा को आप स्वयं मिटा सकते हैं कि किस प्रकार एकादशी तिथि को चुना जाता है, माना जाता है और किस दिन आपको मनानी चाहिए। तो 27 फरवरी को ही आपको व्रत रखना है, जो कि रविवार का दिन है। तो आपको ये बता दें कि रविवार सूर्य का दिन होता है, जो कि मान सम्मान के देवता हैं। अगर आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है तब भी आप इस दिन व्रत अवश्य ही रखें, क्योंकि केवल व्रत रखने मात्र से ही इस दिन सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। केवल फलाहार का ही सेवन आपको करना है। अब काफी लोग ऐसे होते हैं कि व्रत रखते हैं लेकिन खाना पीना खूब बढ़िया करके रखते हैं, फल खाते हैं, कुछ ना कुछ व्रत की चीजें खाते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि व्रत का नाम होता है संयम, और ये केवल इसीलिए रखा जाता है कि इंसान अपनी आत्मा पर, अपने मन पर संयम पा सके। क्योंकि जब आप अपनी भूख को कंट्रोल करते हैं तो इससे मन भी कंट्रोल में आ जाता है। और ये चीज आप खुद स्वयं करके देख सकते हैं कि जब भी आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो बस उस समय आप बिल्कुल भी खाना ना खाएं। तब आप खुद देखें कि आपका मन कैसे आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, यानी कि इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भागेगा। क्योंकि जैसे ही खाना आप खा लेंगे फिर मन में तरह तरह के विचार अपनी ही मर्जी से आते रहते हैं। तो व्रत इसीलिए रखा जाता है जिससे मन को जीता जा सके, मन को समझा जा सके और मन को संयम में लाया जा सके और उसको बांध के रखा जा सके। क्योंकि मन एक मनचले घोड़े की तरह होता है, जिसका मन उसके काबू में ना हो तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी तहस नहस होनी बिल्कुल ही निश्चित है। लेकिन अगर आपने मन को पकड़ लिया तो बस जीवन में फिर सुख ही सुख आता है। तो जब आप व्रत को रखें तो ये बात ध्यान रखें कि 1 या 2 बार आप कुछ खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, व्रत की चीजें खा सकते हैं, लेकिन बार बार करने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपको संयम में रहने की आवश्यकता है, जिससे व्रत का लाभ आपको प्राप्त हो सके। अब दूसरी चीज दोस्तों ये याद रखनी है कि व्रत जब भी रखा जाता है, यानी कि जब आपका मन संयम में होता है, तो उस समय जितने भी पूजा पाठ, जितने भी व्रत आदि किए जाते हैं वो तुरंत भगवान तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि सादे हुए मन से ही, यानी कि जिसका मन सद गया है, उसी को शक्तियां प्राप्त होती हैं और व्रत ही मन को साधने का कार्य करता है। इसीलिए काफी हिंदू शास्त्रों में, व्रत की किताबों में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी कि जो भी व्यक्ति व्रत के नाम में, यानी कि व्रत के समय में भगवान का नाम अधिक लेता है या मंत्रों का जाप करता है तो उसके मंत्र अधिक जल्दी सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों, यही आपको करना है कि व्रत जिस दिन आप रखेंगे तो इस मंत्र का जाप आपको करना है। ये मंत्र आप ध्यान से सुन लें, जो संपूर्ण कष्टों को स्वाहा कर देता है, भस्म कर देता है, चाहे आपके जीवन में कैसा भी कष्ट ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार ये आपको मंत्र बोलना है, ओम राम 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 मम कष्ट स्वाहा। बस इस प्रकार से ये मंत्र आपको बोलना है। ये बात ध्यान रखनी है कि जो राम मंत्र है, यानी कि राम का जो नाम है, वह 5 बार आपको मंत्र में बोलना है। ओम राम 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 मम कष्ट स्वाहा। बस इस प्रकार से ये मंत्र जितना ज्यादा एकादशी का व्रत रखते हुए उस दिन आप बोलेंगे तो ये समझ लें कि तुरंत ही आपके संपूर्ण कष्ट स्वाहा हो जाने हैं। और ये मंत्र का जाप
बिना किसी माला के बड़ी आसानी से किसी भी आसन पर बैठकर, अपने बेड पर, सोफा पर बैठकर इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर इसी मंत्र का जाप आप 108 हवन की आहुति देते हुए करते हैं, यानी कि आम की लकड़ियां लेकर, हवन जलाकर, हवन सामग्री के साथ काले तिल और कमल गट्टे की बीज लेकर 108 आहुति आप इस मंत्र की देते हैं, तो ये आप समझ लें कि जो भी आपकी मनोकामना है वह तुरंत एकादशी के दिन ही पूरी हो जाती है। ये बड़ी ही ज़्यादा खास जानकारी है जिसका आप अवश्य ही लाभ उठाएं। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप इस प्रयोग को करेंगे, ये क्रिया को करेंगे, तो उस दिन आप बिल्कुल बाकी लोगों से बहुत ही ज़्यादा कम से कम बात आपको करनी है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि खाने की चीज़ तो आपको कम लेनी ही है, यानी कि फल तो आप 2 टाइम में कितने भी खा सकते हैं, केवल 2 टाइम ही व्रत में आपको खाना है, या 3 टाइम भी खा सकते हैं, लेकिन 5 बार 6 बार बिल्कुल बहुत सारा खाना आपको नहीं खाना है। क्योंकि जैसा कि हमने बताया है, काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि व्रत में भगवान तो नहीं कहते हैं भूखा रखने के लिए, तो भगवान तो व्रत रखने को भी नहीं कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमने पहले आपको समझाई थी कि ये मन साधने की क्रिया होती है, मन को पकड़ने की क्रिया होती है, जो संयम से ही करनी चाहिए। और जैसे व्रत के नियम पुराने ऋषि मुनि बताते थे, बिल्कुल उसी प्रकार करना चाहिए, अपने मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, ये विजय एकादशी पर आप अवश्य करें और अपने संपूर्ण कष्टों को स्वाहा कर दें। कोई भी आपकी मनोकामना हो, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे अपनी काफ़ी मनोकामना के बारे में, कष्टों के बारे में बताते हैं, तो उन सभी को ये प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। इस खास जानकारी को अवश्य ही दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे सब अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।